हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैप्टन अकेडमी में। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर मोशन। देखिए, अगर आप सीएचएस या सैनिक किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि मोशन चैप्टर से दोनों के प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। और और ये चैप्टर मैं बुक्स में की बात करूँ तो सीएचएस की बुक्स में और सैनिक की बुक्स में, दोनों बुक्स में अवेलेबल है। इसलिए अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें तो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और मैं गुजारिश करूँगा इस चैप्टर को सीएचएस के और सैनिक के दोनों क्लासेस के बच्चे केयरफुली से पढ़ें, क्योंकि जो मैं सीएचएस का चैप्टर हिंदी में पढ़ाऊंगा और सैनिक का चैप्टर इंग्लिश में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशंस के बारे में। देखिए, मोशन क्या होता है। सबसे पहली बात, छोटी सी बात आती है कि सर मोशन क्या होता है। तो अगर हम मोशन की बात करें तो कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, जैसे कोई डिस्प्ले पे कोई चीज़ चल रही है, वो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके और वो चीज़ यहाँ पे आके रुक गई, तो यानी कि उसने यहाँ से लेकर के इतना मोशन किया, यहाँ से लेकर के वो जितनी भी चली यहाँ तक, वो इसका क्या होगा, उसने इतना की मोशन किया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक उसमें क्या हुआ, मोशन हुआ। और मोशन के दौरान उसने एक टाइम भी लिया, इसलिए हम उसे कहते हैं कि बॉडी ने मोशन किया है। जैसे आप खेलने जा रहे हैं, आप यहाँ से लेके यहाँ तक भागे, यानी कि आपकी बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया, मोशन किया। तो इसलिए इस चैप्टर में पर आपको शायद बहुत से बच्चों को पता ना हो कि मोशन, मैंने कौन सा मोशन किया। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्लियर हो जाओगे मैंने कौन सा मोशन किया। जैसे अर्थ है, ये अर्थ जब सूर्य के चारों पास घूम रहा है यूं ऐसे करके, तो आप कंफ्यूज होते होगे। ये तो आपको पता है कि अर्थ घूम रहा है, पर कैसे घूम रहा है, आखिर कौन सा मोशन कर रहा है अर्थ। अगर ये आपसे कोई पूछता है तो आप शायद इसे बताने के काबिल ना हो पाओ। तो इसी चीज के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन सीएचएस से आते हैं कि अर्थ जो सूर्य के आसपास घूम रहा है उसमें कौन सा मोशन हो रहा है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इन सब मोशंस के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं मोशंस। आप समझ ही गए होंगे मोशन क्या होता है। जब कोई भी बॉडी एक टाइम के अनुसार मूव करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोशन। ठीक है। देखिए, मोशन अब कई प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहले जो हम मोशन की बात करेंगे वो है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, अब देखिए, आप नाम सुन के तो शायद आपको वैसा लग रहा होगा, लेकिन जब इसके अंदर के बारे में पढ़ोगे तो मैं एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमारी व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें डाउट क्लियर कर सकते हैं अपने। तो देखिए, मोशन इन स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए, वह मोशन जो कि स्ट्रेट पाथ पर चलता है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज करे हुए, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से लेके सीधे सीधे आप यहाँ तक भाग रहे हो और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हो, यानी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर भाग रहे हो। सपोज करो ये हाईवे है, उस पर आप भाग रहे हो इस हाईवे पर, तो आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हो, इसलिए ये कौन सा मोशन कर रहे हो आप कर रहे हो रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए, जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं, जब एक साथ सीधे रोड पे आप साइकिल चलाते हैं स्ट्रेट रोड पे, तो आपकी जो साइकिल मोशन करती है वो रेक्टिलिनियर मोशन करती है। अगर रेक्टिलिनियर मोशन समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएं किस किस बच्चे को रेक्टिलिनियर मोशन अच्छे से समझ में आ गया हो। देखिए, दोबारा से मैं फिर दोबारा एक बार रिवीजन करता हूँ। मोशन इन ए स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को बिना चेंज करे हुए एक स्ट्रेट पाथ में, यानी कि बिल्कुल सीधे तरीके से, जैसे ये लाइन चल रही है इसी तरीके से जो मोशन हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरे मोशन की बात करें तो दूसरा मोशन है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो देखिए, सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन अराउंड ए सर्कुलर पाथ, जो मोशन एक सर्कुलर पाथ पे होता है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। देखिए, मोशन अराउंड ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर पृथ्वी सूर्य के आसपास घूम रही है,
तो मैंने बताया था ये मोशन कर रही है, लेकिन तब मैंने यह नहीं बताया था आपको यह कौन सा मोशन कर रही है। तो देखिए रोटेशन मून अराउंड द अर्थ, देखिए जो चंद्रमा है ये आपकी अर्थ है। जब चंद्रमा इस अर्थ के आसपास घूम रहा है तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, ये देखिए आप सबसे पहली बात, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपने ये तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि सर्कल क्या होता है, उस सर्कल से ही बना है आपका सर्कुलर मोशन। एक सर्कल के नाम से ही बना है सर्कुलर मोशन। आपने सर्कल तो देखा ही होगा, सर्कल कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है। तो सेम उसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, वो गोल पाथ पे घूम रहा है। जब स्ट्रेट पाथ पे घूमता है तो उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, लेकिन जब गोल पाथ पे घूमता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई प्ले ग्राउंड है और उसके आसपास आप रनिंग मार रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो और आप यहाँ कर रुक जाते हो या फिर आप चलने लगते हो, तो आपका जो मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन हो रहा है, आपका जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है आपका सर्कुलर मोशन। अगर आप उस प्ले ग्राउंड को सीधे सीधे भागो, यहाँ से लेके यहाँ तक भागो, तो आपका मोशन होगा रेक्टिलिनियर मोशन। मुझे विश्वास है कि आपको सर्कुलर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा मोशन, पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्या होता है, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। देखिए वह मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को चेंज करता है, रिपीट करता है, यानी कि उस जगह से वो मोशन कोई स्टार्ट हो रहा है, सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वे एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता हुआ उसी जगह आता है, और उसका जो टाइम है उस जगह आने का वो बिल्कुल फिक्स होता है, यानी रेगुलर इंटरवल होता है। मोशन विच रिपीट इटसेल्फ ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बात करूं तो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, आपने पेंडुलम तो देखा ही होगा। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। देखिए कुछ पेंडुलम अगर हम बात करें तो हमारा जो पेंडुलम होता है वो हमारा कुछ ऐसे तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से होता है हमारा पेंडुलम, ये ऐसे करके होता है। यहाँ पे लट एक स्ट्रेट पाथ होता है, उस पर हमारा पेंडुलम होता है, वो लटका होता है। जैसे सपोज करो ये पेंडुलम, हमारी पेंडुलम की जो सुई है वो ऐसे लटकी हुई है, और हमारा जब पेंडुलम करता है तो क्या करता है, हमारा पेंडुलम ऊपर की तरफ जाता है और जस्ट ऊपर से पॉइंट बना दे रहा हूँ मैं, और जस्ट ऊपर से फिर नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आने के बाद बीचा बीच में से यहाँ पे आने के बाद फिर वो इधर जाता है, और उसका जो दूरी का टाइम होता है यानी फिक्स इंटरवल होता है, यानी कि उसको जो यहाँ से टाइम लग रहा है वो उसको आने में टाइम लगेगा, और उसका आना पक्का है, यानी कि वो हमेशा आएगा और फिर इधर इधर की साइड जाएगा और फिर यहाँ से आएगा। इसलिए एक पीरियडिक मोशन करता है, कहता है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर कोई मोशन अपने आप को रिपीट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें तो द मोशन ऑफ ए नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन। आपने स्विंग मशीन तो देखी होगी जो कि कपड़े सिलने के काम आती है। अगर उसका मोशन देखा जाए सुई का, तो देखिए मोशन क्या करती है सुई, सबसे पहले जस्ट नीचे को आएगी और फिर वो ऊपर को चली जाती है, फिर नीचे को आती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और उसका वो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करती रहती है, रिपीट करती रहती है, तो इसे ही कहते हैं पीरियडिक मोशन। चौथा मोशन आता है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशन मोशन क्या होता है, रोटेशन मोशन वह होता है जिसमें एक बॉडी अपने आप को टर्निंग करती है अपनी एक्सिस पे। एक्सिस मतलब समझते हो, कोई बॉडी जिस जगह स्टेबल है यानी कि जिस जगह स्टॉप है उस बॉडी का वहीं उसी जगह बिल्कुल घूमना, यानी उसी जगह रखे रखे बॉडी का घूमना। मैं जैसे एग्जांपल दूं, सपोज करो आपके पास एक पेन है, आप एक पेन की नुक को यहाँ एक किसी रेत में गड़ा देते हैं और फिर पेन को घुमाते हैं, तो पेन क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे टर्निंग कर रही है, यानी कि अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो उसे ही कहते हैं हम रोटेशनल मोशन, यानी कि मोशन इन विच बॉडी टर्निंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन। एग्जाम्पल की बात करूं
तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, देखिए जो मोशन अर्थ का है अपने एक्सिस पे, देखिए जैसे कि हमारी पृथ्वी है उसमें दिन रात होते हैं, जब उसका आगे वाला हिस्सा सूर्य के सामने आता है तो दिन होता है, और जब वो हिस्सा सूर्य के पीछे आ जाता है तो क्या हो जाता है, शाम हो जाती है। तो इससे शाम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अपने एक्सिस पे घूमती है पृथ्वी, क्या करती है, जब सूर्य के चारों पास घूमती है तो सर्कुलर मोशन कहलाती है, लेकिन जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल, रिवोल्यूशन और सर्कुलर, सर्कुलर तो आपसे क्लियर पता हो गया, मुझे विश्वास है आपको रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और पीरियडिक मोशन अच्छी तरह से समझ में आ गए। रोटेशनल मोशन अपने एक्सेस पे घूमने की बात हो रही है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैंने आपको पेन वाला एग्जांपल दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा इस मोशन को समझने के लिए। जैसे अगर आप एक जगह खड़े हुए हो, सपोज करो आप यहाँ खड़े हुए हो इस गोले में, और इस गोले के अंदर ही अंदर आप घूम जाते हो, इस गोले के अंदर ही अंदर आप यहीं यहीं पे घूम लेते हो, तो जो आप मोशन कर रहे हो वो आप सर्कुलर मोशन नहीं कर रहे हो, बिकॉज सर्कुलर मोशन तो इसके चारों ओर घूमना हो जाता है, लेकिन आप अपने उसी टांग पे खड़े हुए वहीं के तहीं घूमे हो, यानी कि वो आपने कौन सा मोशन किया है, आपने रोटेशनल मोशन किया, रोटेशन मोशन किया है। रोटेशन के मोशन के बाद हमारे तो सबसे इम्पोर्टेंट मोशंस आते हैं, जो कि मैं आपको बताना भूल गया था शुरू में, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट मोशंस के बारे में बताऊंगा, वो हैं हमारे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोशंस हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, हमने देखिए 4 मोशन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम 5वें मोशन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। एन ऑब्जेक्ट विच कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस यानी कि एक फिक्स डिस्टेंस, सपोज आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ से एक डिस्टेंस तय किया चाहे, और यहाँ पर रुक गए, यानी कि एक इक्वल डिस्टेंस तय किया, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी कि आपने 2 मीटर में एक इस डिस्टेंस को तय किया है, ठीक है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे एक कार है, वो चल रही है एक स्ट्रेट पाथ पे, सपोज करो यहाँ एक कार होती और वो एक स्ट्रेट पाथ पे तय करती, और उसका जो इंटरवल का फिक्स टाइम होता और वो एकदम क्या होता, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम होता, यानी कि 2 मीटर तय करती तो 2 मिनट में तय करती, ऐसे मतलब उसका जो इंटरवल का डिस्टेंस का टाइम और टाइम बिल्कुल क्या होता, इक्वल होता, तो हम उसे कह सकते थे कि बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। आपके पास कोई एग्जांपल आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एक कार है वो स्ट्रेट पाथ पर मूविंग कर रही है, बताइए कार में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म, तो आप बता देंगे कि कार में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। फिर आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल, देखिए अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग, देखिए टाइमिंग तो आपका फिक्स है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि सपोज करो यहाँ से आप स्टार्ट हो रहे हो और आप ऐसे करके जा रहे हो, यहाँ तक ही जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने टाइम तो आपका अनइक्वल डिस्टेंस था, डिस्टेंस कैसा था आपका, डिस्टेंस यानी कि आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय किया, ठीक है, लेकिन बट जो आपका टाइम था वो यहाँ से अगर नापा जाए, यानी कि आप टाइम पे तो फिक्स पहुँचे हो बट आपने मोशन क्या किया है, बहुत ज़्यादा किया है, तो इसे हम कह सकते हैं कि क्या एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे एक कार मूविंग ऑन ए क्राउडेड स्ट्रीट, सपोज करो एक कार है वो दौड़ रही है, यहाँ से कार जा रही है, यहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो कार को क्या लगेगा, एक डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस होगा, लेकिन टाइमिंग क्या होगा उसका, डिस्टेंस का कोई ना कोई फिक्स होगा, तो इसे कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और कुछ अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे